अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। और आज हम बात करेंगे कदीम हिंदुस्तान में मज़हब और फ़लसफ़े के बारे में। जैसे ही हम देखते हैं कि नवंबर और दिसंबर का महीना आता है तो हमें बाज़ारों में नए साल के कैलेंडर नज़र आने शुरू हो जाते हैं। और इनमें से कुछ कैलेंडर जो हैं बहुत ज़्यादा रंगीन होते हैं और उन्हें मुख्तलिफ़ किस्म के रंगों से बाकायदा सजाया जाता है। बाद में हम देखें तो तारीख़ों पर छोटी छोटी तस्वीर भी बनी होती हैं और ये छुट्टियाँ होती हैं और हम इनका इंतज़ार करते हैं। आप भी इनके मुंतज़िर रहते हैं। और ये मजहबी या कौमी त्यौहार होते हैं और हिंदुस्तान में कई मज़ाहिब फले फूलते हैं। सड़कों पर जुलूस, लजीज खाने, उम्दा कपड़े, तोहफे, तहफ़, मजहबी इबादत गाहों में इबादत, एक दूसरे को हम मुबारकबाद पेश करते हैं। तो ये मनाजिर जो हैं हमें आम तौर पर नज़र आते हैं। आप देखा होगा अभी आप ईद गई है, ठीक है, तो ईद का मौका था, उसमें भी आप देखा कि किस तरह से मसाजिद सजी हुई थी आपका, और सब ईदगाह में नमाज़ पढ़ने गए। इसके अलावा अपने अपने मकामी जो मस्जिदें हैं उसमें नमाज़ पढ़ी। तो ये इस मुल्क की बहुत यानी एक तरह से हम देखें तो ये खूबसूरती भी इधर से दिखलाता है और इसको हमारे मुल्क को ज़िंदा दिल रखता है, ठीक है। तो इस वजह से ये कह सकते हैं कि कदीम अदवार से ही मज़हब ने हमेशा ही लोगों की ज़िंदगी को मुतासिर किया है और इनकी ज़िंदगी का अहम हिस्सा रहा है। मज़हब का इसका इर्तिका के मुख्तलिफ़ मराहल से गुज़रती हुई अपने अलग अलग शक्लों में हमें नज़र आती है और ये इंतहाई दिलचस्पी का एक बायस है। मज़हब और फ़लसफ़े के दरमियान हमेशा ही करीबी रिश्ता रहा है, इनको हम अलग नहीं कर सकते। चुनांचे इनकी अफजाइश और फ़रोग़ का मुताला बाहम तौर पर हमें करने की ज़रूरत होती है। और इस सबक में हम जो है कदीम हिंदुस्तान में मज़हब और फ़लसफ़े के बारे में जो बातें हैं उसके बारे में हम पढ़ने का मौका मिलेगा हमें। अब जो लोग आज़ाद ख़याली मज़हब का जो उन्होंने एक फ़लसफ़ा पेश किया उसकी बात करते हैं हम, तो कबल मसीह के पहले 1000 साल के वस्त में अगर हम देखें, यानी ईसा से 500 कबल मसीह के आसपास का, ठीक है, 500 कबल मसीह में हम देखें तो महावीर और बुद्ध के साथ जुड़े हुए मजहबी तहरीकें हमें नज़र आती हैं। इस मुद्दत के दौरान हम देखते हैं और भी मजहबी अकायद सामने आए। इनमें से कुछ का अकीदा हम देखें तो अकायद में ऐसे अवामिल शामिल थे जो वैदिक रिवायत से बिल्कुल हट कर थे, अलग थे। उन्होंने वेदों के कट्टरपन और माफुकुल फ़िक्रत जो नौयत की जो नज़रिया है उसकी तरदीद करी है उन्होंने, ठीक है। वैदिक ऋषियों के बरक्स जो ब्राह्मण थे, इनके इन नए गुरुओं में से बहुत से क्षत्रिय भी थे। खासकर उसमें बात करें तो बौद्ध मत के जो बानी हैं गौतम बुद्ध और जैन मत के बानी जो हैं ऋषभदेव, इन्होंने ही इब्तदाई तौर पर दहरिया मज़हब थे ये, और इसकी इन्होंने बुनियाद डाली। ताहम बुद्ध मत ने कर्म के उसूल की तालीम दी, यानी अगर इंसान को निजात हासिल करनी है, ठीक है, और ज़िंदगी और ये मौत का जो चक्र है आपका, इससे अगर निजात हासिल करनी है, मोक्ष हासिल करना है, तो उसे अपने कर्मों पर काम करना पड़ेगा, यानी उसके जो अमल हैं, ठीक है, उसको सही करना पड़ेगा। तो कर्म के उसूल की तालीम दी और मादी शक्ल में जो पुनर्जन्म और इंसान के वजूद के लिए मसाइब व तकालीफ की नागुज़ीरियत की अक़ीदे को अपनाया। इनमें से कई नक़ात जो है हमें उपनिषद की से भी मिलते हैं। यानी इंसान अपनी निजात जो है अपने अमल, जो भी इंसान अपने अमल करता है, ठीक है, उसी के अमल से जो है उसको आगे के जो रास्ते हैं, ठीक है, अपनी जो दुश्वारियाँ हैं उसको सामना, मतलब जो भी सामना है वो करेगा आगे, तो उस जैसे अमल लेके जाएगा वैसे जो है उसको रिज़ल्ट मिलेंगे, ठीक है, उसके अमल के एतबार से जो है उसको उसका जो है नतीजा मिलेगा। तो इसलिए अपने अमल के ऊपर इंसान ध्यान दे, ठीक है, इसी के ऊपर बात की है उन्होंने। वैदिक फ़लसफ़े की बात करें तो ऋग्वेद के अहद के लोगों को धर्म इस लिहाज से सादा और आसान था कि वो कुदरत के मुख्तलिफ मज़ाहिर की नुमाइंदगी करने वाले मुख्तलिफ देवताओं की पूजा पर मुश्तमिल था। और ये वैदिक अहद के अवाखिर के दौरान हवा की रूह या आत्मा की हकीकी नौयत और कायनाती देवताओं पर या ब्रह्मन के बारे में मुतय्यन तस्वुरात और फ़लसफ़े वजूद में आए। और इन वैदिक फ़लसफ़ियाना तस्वुरात ने बाद में फ़लसफ़े की 6 मकातिब नज़र को वजूद या जिसे हम कहते हैं शद दर्शन जो है वो दिया। अब ये जो कुदरती जो चीज़ें हैं, ठीक है, अब उसमें जैसे हम कह सकते हैं कुदरती ताकतें हैं, उसमें एक तो हो गया रोशनी, ठीक है, हवा, पानी, ठीक है, ज़मीन और आकाश, यानी ये 5 जो है तत्व माने जाते हैं कि इनसे मिलकर जो है सारी जितनी कायनात है वो बनी है। यानी आग, हवा, पानी, ज़मीन और आकाश यानी आसमान,
ان سے مل کے تمام جو چیزیں ہیں وہ بنی ہیں، یعنی تمام چیزوں کے جو عناصر ہیں وہ، ٹھیک ہے، انسان جو ہے ان پانچوں عناصر کا مجموعہ ہے۔ اسی چیز کو، اسی فلسفے کو شڈ درشن کا نام دیا گیا ہے۔ یہ سبھی راسخ العقیدہ نظام کے زمرے میں آتے ہیں، اور اس کے لیے ان سب نے ہی ویدوں کو حتمی فرمان کے طور پر تسلیم کیا ہے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں چارک مکتب فکر کی۔ برہسپتی کو فلسفے کا چارک مکتب فکر کا بانی مانا جاتا ہے، اور ویدوں اور بردھانیک میں اس کا حوالہ دیا گیا ہے۔ چنانچہ فلسفیان علم و واقفیت کی افزائش میں سے سب سے قدیم یہ فکر مانا جاتا ہے۔ اس کا عقیدہ ہے کہ علم و آگاہی چار عناصر کے تال میل سے مل کر بنی ہے، اور اس کے ساتھ ہی جن کا موت کے بعد کوئی نام و نشان باقی نہیں رہتا، یعنی جو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، ٹھیک ہے، جو ظاہری چیزیں، ٹھیک ہے، وہ چار چیزوں سے مل کے بنی ہیں، اور موت کے بعد جو ہے ان کا کوئی وجود نہیں رہتا۔ اسی وجہ سے چاروں فلسفے کا تعلق مادیت پرست فلسفے سے بھی کہا جاتا ہے، یعنی جو ظاہری طور پہ جو چیزیں نظر آتی ہیں، ٹھیک، اس فلسفے سے اس کو جوڑا گیا ہے۔ اس کو لوکایت فلسفے کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ چاروں فلسفے کو ہم لوکایت فلسفے کے نام سے بھی جانتے ہیں، یعنی عوام الناس کا فلسفہ، یعنی جو لوگوں میں عام جو لوگوں کے جو رجحان ہیں، جو ذہن کے اندر بات اٹھتی ہے، ٹھیک ہے، اسی کو فلسفہ مان لیا ہے۔ چارک فلسفے کے مطابق دوسری کوئی چیز دنیا میں نہیں ہے، چنانچہ موت کے انسان کی زندگی کا خاتمہ ہے، مسرت و سرمستی ہی زندگی کا حتمی مقصد ہے۔ تو چارک مادی دنیا کے علاوہ کسی اور وجود کی موجودگی کو نہیں مانتا، ٹھیک ہے۔ چنانچہ چونکہ دیوتا روح اور جنت فہم سے بالاتر ہیں، تو چارک اس کو تسلیم نہیں کرتا۔ تو اس کے علاوہ یہ دیوتاؤں کو، خدا کو، یہ روح کو، جنت کو، ٹھیک ہے، مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے، اس کو یہ تسلیم نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ پانچ عناصر، جس میں مٹی، آگ، ہوا، پانی اور آسمان، ٹھیک ہے، یہ آتے ہیں۔ تو اس میں یہ کہ صاف شفاف جو آسمان ہے، اس کو یہ نہیں مانتے، کیونکہ اس کو عقل و فہم کے ذریعے سمجھا نہیں جا سکتا، تو اس کو یہ تسلیم نہیں کرتے۔ تو اس لیے جیسے مانتے ہیں کہ جو جتنی بھی کائنات میں جو ہیں چار چیزوں سے مل کے بنی ہے، آگ، ہوا، پانی اور مٹی۔ اس طرح سے یہ چیپٹر آپ کا مکمل ہوتا ہے۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو ان مذہبی جو الگ الگ جو قدیم دور میں ہندوستان میں جو مذہبی اور جو فلسفہ رائج تھا، اس کے بارے میں آپ کو سمجھنے میں موقع ملا ہوگا۔ اس چیپٹر کو آپ اور اچھی طرح سے پڑھیے گا، سمجھیے گا، ٹھیک ہے، اور بہت سارے سوالات ان سے آتے ہیں، اور خاص طور سے جو ویدک جو مذہب ہے، اس کے جو فلسفہ ہے، اس کے بارے میں معلوم کر لیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی جین فلسفہ، بدھ مذہب جو ہے، اس کے فلسفے کے بارے میں معلوم کر لیا جاتا ہے۔ تو اس کے اوپر تقریباً میرے خیال سے یہ یا تو 4 نمبر میں آئے گا یا 8 نمبر میں اس کے سوال میرے خیال سے آئے گا۔ تو اچھے سے تیاری کر لیجیے گا، بہت امپورٹنٹ چیپٹر ہے یہ، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ پھر اگلی کلاس میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔